सुनो, आज जो हम सबको जो पढ़ना है मुगल साम्राज्य, हमारा जो क्लास 12 चैप्टर 6 और 5 जो ज्वाइंटेड रूप में है बाबू एसबीपीडी का किताब में चैप्टर 6 और 5 का जो ज्वाइंटेड रूप में है ये मुगल साम्राज्य में हम लोगों का ये जो बाबू इस क्लास का जो वीडियो लगभग बाबू आपका 6 या 7 वीडियो आएगा, 6 या 7 वीडियो आएगा इस चैप्टर का पूरे बाबू मुगल साम्राज्य का लेकर के 6 से लेकर के 7 वीडियो आएगा। आज का जो हम लोग इस जो वीडियो में यानी आज का जो क्लास में जो बाबू हम लोग जो चर्चा करेंगे सिर्फ बाबर के बारे में ही चर्चा करेंगे कि बाबर का टोटल बायोडाटा आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। शुरू करते हैं। जिसने बाबू मुगल साम्राज्य का जो स्थापना जो किया ये बाबर बादशाह ने किया, ठीक है, बाबर बादशाह ने किया। बाबर का जो असली जो नाम था बाबू जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये तो फरगना है ना, आज को जो अफगानिस्तान से जो हट के इलाका है वहाँ पर काबुल से थोड़ा सा आगे तुर्की के बीच में उस एक जगह का नाम है फरगना। जो उस फरगना के अंदीजान नाम का एक जगह है। फरगना में बाबू अंदीजान नाम का, जैसे मान लो कि हम लोग का 14 फरवरी नहीं या फिर बी है, ठीक है, समझा? तो ये बाबू अंदीजान नाम का कोई एक जगह है, वहाँ पर कहाँ पर आपका ये फरगना में, उसी जगह पर बाबू क्या हुआ था जी? बाबर बादशाह का जन्म हुआ था। बाबर बादशाह जानता हूँ तुर्की नस्ल के चगताई वंश के थे। सुनो, बाबर किस नस्ल के थे? तुर्की नस्ल के चगताई वंश के थे। किस नस्ल के? तुर्की नस्ल के। बात नहीं करना यार। तुर्की नस्ल के चगताई वंश का क्या था बाबू? ये शासक था। इसकी जो माता जो थी बाबू, कौन? बाबर बादशाह की जो माता जो थी बाबू चंगेज खान के 14वें नंबर वंशज के थे। सुन, ये सब क्वेश्चन बाबू। उसका माँ का नाम था कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम। कुतुब एक मिनट रुक देना तो। कुतुब एक मिनट। कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम। इसके माँ का नाम क्या थे? कुतुब निगार खानम। और इसके जो पिताजी जो थे बाबू ये तैमूर के वंशज के थे, ठीक है, ये 5वें वंशज के थे। कितने वंशज के? 5 वंशज के थे। वंशज माने खानदान, खानदान। वंशज माने खानदान, ठीक है। कितने नंबर हुए के थे? तो 5वें नंबर। उसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। यानी हम लोगों ने अब तक में जाना कि भैया बाबर बादशाह भारत मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर का असली नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को फरगना में, जो फरगना के अंदीजान नाम का एक जगह है, उसी जगह पर इसका जन्म हुआ था। बाबर किस नस्ल के थे? तो तुर्की नस्ल के चगताई वंश के थे। बाबर के माता जी का नाम क्या था? तो बाबू कुतुब निगार खानम। वो किस वंश के थे? चंगेज खा वंश के 14वें नंबर के थे। और पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। वो कितने नंबर के थे? 5वें नंबर के। यही कारण से बाबू, सुनो जी, यही कारण से बाबू बाबर बादशाह को क्या कहा गया जी? तैमूरी कहा गया, ठीक है। बाबर बादशाह को तैमूरी कहा गया। और बाबर बादशाह ने बाबू पता है जी, चंगेज खान की एक नियमावली थी, माने कानून कायदा था। उस कानून कायदा को कहा जाता है यस्सा। इसी के अनुसार भी बाबर बादशाह जो 4 साल तक रहा इंडिया में, तो 4 साल तक बाबू जो शासन जो चलाया बाबू वो उसी के अनुसार, किससे के अनुसार? यस्सा। अब यस्सा का मतलब क्या होता है भाई? यस्सा का मतलब तो कुरान के अनुसार क्या करना? शासन चलाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि बाबर बादशाह ने
किसके तहत बाबू किस नियमावली के तहत शासन चलाया भारत में? तो यास्सा के नियम के तहत क्या क्या जी शासन चलाया। अब सुनो, बाबर बादशाह बाबू जब बड़ा हुआ तो जब 1494 में मात्र 11 साल की उम्र में जब उसका पिता का जब वो देहांत हुआ, देहांत होने के बाद बाबू मात्र 11 साल की उम्र में 1494 में फरगना का क्या क्या शासक बना, यानी राजा बना। फिर 1504 में बाबू काबुल का क्या क्या जो वो राजा बना। कहाँ का? काबुल का बाबू क्या किया जी वो राजा बना। उसके बाद बाबू क्या किया जी, अब ये बना कब? तो आपका 8 जून 1494 के दिन, 8 जून 1494 के दिन बाबू क्या किया जी वो बाबर बना। उसके बाद ये बादशाह बना। और 1497 में वो समरकंद के सिंहासन पर बैठा था। कब? 1497 में समरकंद के सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर क्या क्या था बाबू? ये बैठा था कब? 1497 में। उसके बाद 100 दिन के पश्चात बाबू परिस्थितियां बदली। फिर आपका बाबू फिर 1510 में उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खान ने समरकंद को जीत लिया। फिर वहां से वो चलते बना। इस तरह करते करते बाबू बाबर बादशाह क्या आगे बढ़ते गया। लेकिन भारत में बाबू अगर पहली बार जो आक्रमण का सिलसिला मिलता है भाई, आपका 1518-19 के बीच में बाबर ने कुल मिलाकर के वो भारत में 5 बार बाबू आक्रमण किया। पहला बार जब वो आक्रमण किया 1518-19 के दरमियान, कहा किसके ऊपर? तो यूसुफ जाही के ऊपर बाबू। यूसुफ जाही जो झेलम के तट पर बाजोर और भेरा एक जगह का नाम है, अफगानिस्तान के सीमा से सटता है, उसी जगह पर बाबू क्या था जी ये आक्रमण किया था। और भारत में पहली बार बाबू तोप और बंदूक का जो बाबू क्या था जी, भारत में पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग बाबू इसी दौरान बाबू क्या था 1518-19 के बीच में। किसने? बाबर बादशाह ने। अब उसके बाद बाबू क्या किया जी, बाबर का बादशाह का धीरे धीरे इसका बुद्धि बढ़ते गया। थोड़ा सा हमको रिपीट करने दो। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को फरगना के अजीनाबाद में। अच्छा, उसके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खानम। पिताजी किस वंश के थे? तैमूर वंश के। अच्छा, और माताजी किस वंश के थे? चंगेज का वंश के। अच्छा भाई, एक कितने साल की उम्र में बादशाह बना? 11 साल की उम्र में। कब? तो 8 जून 1494 को। कहाँ का राजा बना? फरगना का। फिर 1497 में किसके सिंहासन पर बैठा? समरकंद के। 1504 में कहाँ पर बाबू किया? आपका काबुल पर। अच्छा, ये 1518-19 में पहली बार कहाँ पर आक्रमण किया था वो? अच्छा, झेलम नदी का तट पर बजर और भेरा नामक स्थान पर यूसुफ जाही के ऊपर बाबर भारत में कुल कितना बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। अच्छा, पहली बार बाबू भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने ही किया था। भारत में पहली बार बाबू तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। अच्छा, उसके बाद बाबू बाबर बादशाह 5वें आक्रमण कब किया भाई? 5वां आक्रमण जो किया बाबू 21 अप्रैल 1526 को, जिसको बाबू हम लोग कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबू इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? जो आपका हरियाणा में है। हरियाणा में बाबू एक मैदान है, आपको हरियाणा का नाम सुना भी होगा कि ठीक है, देसी बोलना देसी ना बोल के छोया रे। ठीक है, इस देसी की फैन ये दुनिया हुई रे, तो सब वो हरियाणा का ही। उसके बाद रे बाबू आप लोग और ये सुना था कि दिलेर मेहंदी का वो जो बाबू गाना हरियाणा टाइप का है, ठीक है, सोड़ी दे नखड़ी सोड़ी नगदी सब सुना होगा। उसके बाद बाबू जानते हो आपका बाबू जो है ठीक है, सिद्धू मूसे वाला भी, ये सब बाबू सब हरियाणा का ही है। सब जब पंजाब हरियाणा, अरे बाबू अभी ना हरियाणा बना, सब उसी डिपार्टमेंट के था। तो सुनो अच्छा, उसका नहीं सुना तो तेरी अखियों का एक काजल, हाँ वो कहाँ का? हरियाणा का सपना चौधरी, उसका नाम सुना है ना? हाँ, सपना चौधरी, उल्टा बोलती है। अच्छा, सपना चौधरी, तो उसी का रुक तो डीजे में डांस करती है तो सब झमक करके तेरी अखियों का एक काजल
मन करे सकोरी घायल। तो सुना अब सुनो, तो वही जगह पर बाबू कब बाबर बादशाह कब 5वां आक्रमण 21 अप्रैल 1526 को, उस समय बाबू जानते हो भारत में जब शासन चल रहा था इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, जो क्या थे भाई अफगान थे। कौन थे? अफगान थे भैया। आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के कारण बाबू क्या कहते इसमें बाबू इब्राहिम लोदी क्या हुआ जी, हारा गया। हारने के बाद इब्राहिम लोदी को मार करके वो पता है वहीं पर उसको दफना भी दिया। इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर ने क्या किया भाई, वहीं पर दफना भी दिया। और उसकी खुशी में, उसकी खुशी में, भारत की जीत की खुशी में, भारत में विजय की खुशी में बाबू चांदी का सिक्का बाबू जान तो काबुल में जो जो विश्व समर्थक था सबको वो एक एक करके दिया चांदी का सिक्का। उस सिक्का का नाम था बाबू क्या, शाहरुख। उस सिक्का का नाम क्या था, सिक्का का नाम क्या था, शाहरुख था। और उसके बाद बाबू उसको बाबर को क्या कहा गया, कलंदर कहा गया। क्या कहा गया, कलंदर कहा गया। और मतलब कि खुशी, खुशी जब भी तेरी गम देखता हूँ, उसी टाइप करके समझा बाबू। एकदम उसको क्या कहा गया, कलंदर कहा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबू कब हुआ, किनके किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता कौन था भाई, बाबर। हारा कौन, इब्राहिम लोदी। दफनाया कहाँ गया, उसी मैदान में, वहीं पर उसको दफना दिया। अच्छा भैया उसने सिक्का भी बांटा था बाबा, चांदी का सिक्का, उसका नाम क्या था, था। उसके बाद बाबू जो दूसरा जो बाबू जिसका जो लड़ाई हुआ खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1557 को 1500 में जाना कि भाई मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का असली नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्की के, सुनो शांति सर, तुर्की के फरगना के अंदीजान में क्या क्या था जिसका जन्म हुआ था। ये बाबू जो तुर्की नस्ल के चगताई वंश के क्या थे, ये शासक थे। इसकी माता का जो नाम क्या था, कुतुब निगार खानम, और इसका पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। और इसका जो बाबू जो ये जो चलते थे, सुनो ये जो चलते थे वो चंगेज खां की नियमावली के आधार पर वो ये चलते थे। यासा नाम का क्या क्या था, एक नियम कानून कायदा को क्या क्या था वो बना करके, वो क्या क्या था, नियम कानून और कायदा को क्या क्या था बना करके वो रखा था यासा। उसके बाद देखो बाबू हम लोगों ने जाना कि बाबर 1497 में, सुनो 1497 में, 1497 में क्या क्या था बाबू, समरकंद की गद्दी पर बैठा था। कब, 1497 में। और जो बाबू फरगना की गद्दी पर बैठा था तब 8 जून 1494 के दिन, 1494 के दिन कितने साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। और वो जो भारत पर जो वो जो पहली बार जो तोप और गोला बारूद का जो वो प्रयोग किया था झेलम नदी के तट पर, बाजोर और भोयरा के पास, ठीक है। उसके बाद रे बाबू इसने क्या किया था, भारत पर वो 5 बार आक्रमण किया था। सुनो उसके बाद देखो जी, उसके बाद जब वो भारत को, जब वो 5वें बार जब वो भारत का आक्रमण कब किया, वो कब किया, जब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में, जहाँ पर वो क्या था, इब्राहिम लोदी था भाई। इब्राहिम लोदी को वो ऐसा मारा भैया, उसी जगह पर उसको सीधे दफना करके धर दिया सीधे एकदम। कहाँ पर आपका। उसके बाद वो खुशी हो गया था, खुशी जब भी तेरी गम देखता हूँ भैया। बाबर बादशाह ने क्या किया जी, खुशी से बाबू काबुल में अपने समर्थकों को क्या किया जी, चांदी का सिक्का दिया। उस सिक्के का नाम क्या था, शाहरुख। उसके बाद बाबू उसको कहा गया कि कलंदर कहा गया। फिर बाबू जो दूसरा जो बाबू जो युद्ध किया कब, आपका 1527 में खानवा का युद्ध। कब, 15 मार्च 1527 को फतेहपुर सिकरी से बाबू कुछ दूरी पर बाबू एक जगह है, उसका नाम क्या है भाई, खानवा। वहाँ पर बाबू जान उसी ने पहली बार वो जिहाद का भी नारा दिया बाबर बादशाह। और उसके बाद बाबू जब इसको जब जीत गया, उस समय बाबू कौन था, राणा सांगा था जी। राणा सांगा के साथ बाबू क्या किया जी, खानवा का लड़ाई हुआ। और बाबू उसके बाद गाजी का क्या किया जी,
रूप धारण किया। कौन? आपका बाबर बादशाह। और बाबू खानवा के युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो खानवा के ये सब गौर करके सुनो, ऑब्जेक्टिव में बाबू यही सब देता है। तो खानवा का युद्ध के में बाबू उसने क्या किया जी? खानवा का युद्ध में इस खुशी में क्या किया बाबू? उसने क्या किया रे भाई? तमगा नामक एक टैक्स चलता था। तमगा, आप लोग गाना नहीं सुना है? तम्मा तम्मा लोगे तम्मा, मैं प्रेमी तू प्रेमी। हाँ, कि सारा जहां है निकम्मा कि तम्मा तम्मा लोगे तम्मा, विश्वात्मा पिक्चर का। तो उसी टाइप का बाबू समझा। बाबर बादशाह ने क्या किया भैया? तमगा नामक क्या किया जी? कर से क्या कर दे लोगों को छूट दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुना बाबू कि भाई खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 को। खानवा किस जगह पर है? तब उसको यह जवाब दोगे। सुना, ध्यान दो, ये किस जगह पर है? तो आपका फतेहपुर सिकरी 17 मार्च, एक दिन हेर कर उतना चलता है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी से क्या है जी? कुछ मील दूरी पर क्या है जी? एक जगह है खानवा। किसके साथ हुआ था युद्ध? तो राणा सांगा से। कौन सा टैक्स में छूट दिया था? तमगा नामक टैक्स में बाबू क्या किया था? छूट दिया था। तो पहला लड़ाई कब हुआ? 1526 में। दूसरा लड़ाई कब हुआ? 1527 में। अब बाबू उसके बाद अब लेकिन पता है रे बाबू, राणा सांगा फिर बाबर का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुआ। लेकिन देखो रे बाबू, राणा सांगा के साथ जानते हो जो राणा के साथ बहुत ज्यादा बाबू धोखाधड़ी हुआ। धोखाधड़ी हुआ रे बाबू, सरदार ने, उसी का सरदार ने बाबू पता है 1528 में क्या किया जी? राणा को जहर देकर के मार दिया। मार दिया, तुमको नहीं रखेंगे। उसी का बाबू सरदार, राणा का सरदार बाबू क्या किया जी? जहर देकर के क्या कर दिया जी? वो उसको मार दिया। सरदार उसको जहर देकर के, खाने में किसी चीज में क्या किया बाबू? जहर दे दे, राणा मर गया। राणा मरने के राणा बाबू यही भारत का शासक थे, समझा बाबू। उसके बाद 1528 में फिर लड़ाई लड़ा कहाँ का? चंदेरी का युद्ध। इसमें भी क्या किया जी बाबू? इस समय भी बाबू क्या किया जी? मेदी ने गाय को क्या किया? बाबर ने क्या किया? मार डाला। बाबर ने किसको? मेदिनी राय को भी क्या कर डाले? मार डाला। मार डाल, देखो भाई, मेदिनी राय के साथ जानते हो आपका महमूद लोधी था, नुसरत शाह था और कई शासक था मोगली, सबको बाबू क्या कर डाला जी? खत्म कर डाला। उसके बाद रे बाबू जानते हो, मेदिनी राय तो कहानी खत्म। उसके बाद बाबू आया कौन? आपका घाघरा का युद्ध। पहली बार इतिहास में जल और थल से, अरे गाना नहीं सुना कि जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा तुझे ना मिलेगा ऐसा घाघरा, कि मेरे घाघरे में रेशम का डोर सजा है मेरे घाघरे। क्यों जो बाबू पता है घाघरा का युद्ध हुआ 1528 में, 29 में, सॉरी 1529 में। इस युद्ध में क्या बात नहीं करो, इस युद्ध में बाबू क्या किया जी? पहले बार बाबू जल और थल यानी सूखा और पानी दोनों से क्या क्या लड़ाई लड़ा गया। फिर भी बाबू क्या इस युद्ध में बाबर बादशाह ने जीत हासिल की। इस युद्ध में भी क्या किया जी? बाबर बादशाह जीत गया। जीतने के बाद रे बाबू अब सवाल हुआ है कि भाई बाबर बादशाह इतना जीतता कैसे? पावर का बात नहीं। देखो रे बाबू, एक कहावत में भी कहता है कि अगर गधा पहलवान ना, सॉरी, अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। एक तो एक कहावत है, वो चीज नहीं है इसके साथ। इसके साथ वो चीज नहीं है। इसके साथ तो सबसे पहले बात है ना, बाबर जानते हो, बाबर वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। खुदा बाबू तो बहुत बड़ा खतरा का खिलाड़ी था लड़ाई के मामले में, ठीक है। एक बहुत बड़ा खुद बाबू योद्धा था। प्लस क्या था बाबू, उस समय उसके पास तो बंदूक जो था ना, बंदूक प्लस गोला बारूद, ये भी एक रीजन है। नंबर तीसरा बाबू जान तो उसका सेना में बाबू जान तो काफी डिसिप्लिन था। हाँ, उसको तो बादशाह भी जानते हो, बाबर बादशाह भी जानते हो बाबू, एकदम बहुत सशक्त करके इसको रखा था। हाँ, नियम कानून कायदा बहुत सशक्त करके रखा था। और कुछ हद तक वो पब्लिक के भी क्या था भाई, यानी आम जनता के भी दीवाने, यानी आम जनता में लोगों के भी दिलों में क्या होते बसे हुए, ठीक है। इसके अलावा क्या था रे बाबू, इसके पास जो क्या था भाई, एक सशक्त सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी हुई। सेना की
टुकड़ी भी थी। लेकिन वो भारत में जो विजय का एक तो कारण था, इसके अलावा भारत में जो विजय का कारण क्या था, हम लोग का भारत तो उस समय जो छोटे छोटे जो भी राजा थे ना, वो एक नहीं होते तो तुम मारना रे बुक। हाँ, ये तरह बचाने जाएगा, यही सब करता था रे। मेन रीजन ये है, नहीं तो बाबर बादशाह कितना बड़ा हीरो था रे, सब राजा एक हो जाते तो उसको एक के दिन में भैया उसको हरा करके यहाँ से वहाँ धर देता। मेन बात है ना, राजा में एकता था ही नहीं, वो तो सब एक दूसरे के बावजूद एक दूसरे को खाली मतलब गिराने का कोशिश में था। ये मेन रीजन था। आप देखो बाबर का मृत्यु फिर कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 को। पता है बाबू, कुछ इतिहासकार का कहने के बहुत बड़े नशे के आदि थे, हेरोइन, चरस, गांजा, भांग, जितना भैया नशा था तो नशा था। ऊपर से बाबू देखो जी, किसी किसी का कहने के नहीं मतलब इसका जो पत्नी है ना, इसका पत्नी बोलता जहर देकर के मार दिया। अब बाबू किसी किसी का कहना है कि इसको बुखार से इसका मृत्यु हुआ। हाँ, रियल में बाबू क्या है भाई, रियल में किसी को पता नहीं। क्वेश्चन में आएगा तो पूरा सब मिला के लागू मिलेगा, ठीक है। अब इसका मृत्यु मारा था पर आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में बाबू इसको दफनाया गया। उसका नाम है चार बाग। क्या नाम है उसका? चार बाग, ठीक है। लास्ट में बाबू कुछ दिन के बाद इसकी इच्छा थी कि हमारा डेड बॉडी को कहाँ दफनाया जाए, तो काबुल में, फिर बाद में काबुल ले गए। तब हमको थोड़ा सा रिपीट मार दे दो। अच्छा भाई, अच्छा बोलो तो भैया राणा सांगा को फिर अच्छा जब बाबू खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, तो बाबू राणा सांगा को कौन मारा था? उसके सरदार जहर देकर के मारा था ना। अच्छा भैया खानवा कहाँ पर है? खानवा कुछ दूरी पर है। अच्छा जब ये बाबू खानवा का जब बाबू लड़ाई जीता, सरदार का नाम क्या था? सरदार का नाम दिया नहीं है बाबू। अच्छा जब बाबू ये खानवा का जब बाबू ये जब लड़ाई जब लड़ा गया तो जीतने के बाद कौन सा टैक्स में छूट गया? वो तमगा। कौन सा? तमगा नामक टैक्स में छूट गया। अच्छा भाई चंदेरी के किसके विरोध में हुआ? मेदिनी राय के विरोध। कब हुआ? 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ? अच्छा बाबर बादशाह मरा कब? 1530 में। उसको दफनाया कहाँ गया? आरामबाग, आगरा में। लेकिन उसको चार बाग भी कहते। बाद में फिर क्या किया जी? उसको काबुल उसका अस्थि को लेकर के गए, ठीक है। अब रे बाबू सुनो, अब भैया ये सब चीजों की जानकारी हम सबको मिलती कहाँ से? तो बाबर का बाबू दोनों ऑब्जेक्टिव में है कि बाबर का बाबू जानते आत्मकथा उसने लिखा था, उसका नाम था बाबर नाम। और जब बाबू और उसी को कहा था भैया तुझू के बाबरी। देखो भाई ये जानते हो बाबर नाम आपका फारसी भाषा में लिखा हुआ है, और इसी चीज का ट्रांसफर बाबू जानते हो अरबी भाषा, तुर्की भाषा में। तो अगर आप सब क्वेश्चन यहाँ पर बाबू 2-3 तरह से घुमा करके पूछे कि भाई बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबर नामा है, ठीक है, या तुझू के बाबरी है। तो फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि बाबर नामा किस भाषा में लिखल है, तो फारसी में लिखल है। और तुझू के बाबरी किस भाषा में लिखल है? तो तुर्की भाषा में लिखल है। तुझू के बाबरी किस भाषा में? तुर्की में। और बाबर नामा किस में? फारसी में। इसमें बाबू जान तो 1508 से 1530 का इसमें कहानी लिखा है। 1508 से 1530 का कहानी लिखा है। इसके अलावा भी बाबू जो बाबर बादशाह ने क्या किया था, मुबाइयान नाम का बाबू पद शैली का भी रचना किया। मुबाइयान नाम का पद शैली का क्या हुआ था? रचना किया। एक किताब है बाबू, कानून का किताब है, ठीक है। एक क्या है? कानून का किताब है जो बाबर बादशाह का था भाई। ये बाबर बादशाह को मरा, मरने के बाद रे बाबू अब खेला शुरू हुआ। खेला क्या शुरू? ठीक है, खेला अब ये शुरू, खेला अब ये शुरू जब भाई बाबर को मारा, मरने के बाद बाबू अब जो बादशाह बनेगा बाबू हुमायूं। हाँ हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। देखो रे बाबू ये जो हुमायूं है ना, सुनो थोड़ा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं।
हुमायूं उसी का बेटा, हाँ उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं, ये बड़ा। भैया सुनो, उसका जो हुमायूं का जो जन्म होता है 6 मार्च 1508 को, बता रहे कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? तो काबुल में हुआ था, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। उसका जो बाबू जो मां का जो नाम क्या था? माहिम सुल्ताना, माहिम सुल्ताना, ठीक है। उसका मां का नाम क्या था? माहिम सुल्ताना था, जो हेरत की तैमूर शासक था उसे देख रही थी पुत्री थी। बात नहीं करो, शांति से सुनो ना यार। ये जो बाबू कौन थी भाई? माहिम सुल्ताना कौन थी? तो बाबू ये जो तुर्की है ना, जो हेरात का जो बाबू हुसैन बेगरा का ये बेटी थी। हेरात जो तुर्की में भी हेरात पड़ता है, ये हुसैन बेगरा का क्या था भाई? ये बेटी थी माहिम सुल्ताना। यानी कौन? आपका किसका मम्मी? हुमायूं का मम्मी। उसके बाद बाबू हुमायूं का जो छोटे भाई का नाम कामरान था। हुमायूं बाबू 23 साल की उम्र में बाबू गद्दी पर बैठा था। कितना साल का? समझा? ये बाबू मात्र कितने मात्र कितने साल की उम्र में बाबू ये 23 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, भारत की गद्दी पर। उसके बाद बाबू देखो, और हुमायूं का जो छोटा भाई उसका नाम था कामरान। हुमायूं का, रे ध्यान दो, हुमायूं का छोटा भाई कौन था? उसका नाम था कामरान। कितना भाई था? बता रहे 4। ठीक है, सुना। हुमायूं का जो बाबू क्या था जी? छोटा जो भाई था उसका नाम था कामरान। इसके अलावा रे बाबू क्या किया? हुमायूं ने कामरान से छोटे भाई को अस्करी को संभाल हिंदल का जागीर प्रदान किया। और जिसका जो भाई एक था, उसका जो नाम था उससे जो भाई अस्करी को, और इसका एक भाई था अस्करी, इसको भी बाबू क्या किया? जो उसका गद्दी दिया उसने। लेकिन पता है रे बाबू, ये जानते हो रे बाबू, सुनो ये रे भाई देखो, इसी दौरान बाबू जानते हो आप क्या कहेंगे? अब आप कहानी सुनो। उस समय वो बिहार में कौन था? वो शेरशाह सूरी था। सासाराम उसका राजधानी थी, अभी भी है। ये पता है भाई, शेरशाह सूरी जब तो बाबर के सेना में बाबू क्या था? हाँ, बाबर के सेना में बाबू काम करता था। तो हाँ, लेकिन बाबर बादशाह जब मरा ना जी, तो वो क्या किया भैया? वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके बाबू क्या किया? ये बाबू बिहार का क्या किया? जो शासक बने सासाराम का, अपना बिहार का। शेरशाह सूरी तो भैया उसका असली नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। हुमायूं को बोला कि देख भाई, तोरा जितना जो खेल छल कपट जितना उतना है ना, तू मतलब जानते हो, तू उधरे कर, हमारा बिहार बंगाल में तू मत। अरे चुप था यार। वो क्या बोला कि तुम क्या करो, तुमको जितना भी तोरा कहानीगिरी करना ना, तो उधरे रहो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बिहार में कुछ नहीं करना। तो हुमायूं बाबू देखो क्या कहेंगे रे भैया। हुमायूं ना बाबू जानते हो, शांति से रह नहीं सकते हो जी। हुमायूं ना बाबू क्या क्या गलती कर बैठा। हुमायूं सोचा क्या? हुमायूं सोचा क्या कि मतलब जो है इसको क्या करेंगे? शेरशाह सूरी को जैसे तैसे। अरे तो हमारा बापे का तो सेना में तो काम ही ना करता था, आज ना राजा पर इसको कुछ कर लेंगे। भैया रे भैया, इसका नाम है शेर खान। किसी तरह से वो बंगाल गया। कौन? शेर खान, हुमायूं। अब उसको जैसे बंगाल गया ना जी, शेरशाह सूरी घेरा कर लिया, शेरशाह घेरा कर लिया। बोले आओ अब तुम कैसा हो? तब हम तोरा बोले थे ना, हम तोरा बोले थे ना कि तुम मत आना इधर, हम बोले थे ना। बोला कि हाँ बोला तो था रे हुमायूं शेरशाह रे। बोले थे ना। बोले कि हाँ बोले तो थे। बोले अब टपो तो तुम कैसे, तू काहे ले गया? तू ऊपर बंगाल तू काहे ले गया? तू काहे ले गया? तू बंगाल तू काहे ले गया? एकदम तू काहे ले गया? जब तू कैसे तू आगरा जाएगा ना रे, कैसे तू टपेगा? टपो तब तोरा
मामला भैया एकदम गड़बड़ कर दे रहे भैया, एकदम शेर सा सूरी भैया बोल दे कि तोरा टपने नहीं तो तोरा हो वहीं पर। तो तू काहे गया तू एकदम हमारे एरिया में तू काहे घुसलक? जब हम तोहरा के कुछ ना कहनी हो तो तू हमरा के तू काहे तू घुसलक? भैया शेर सा सूरी तो एकदम अपने दम पर अडिंग, एक नहीं दो नहीं रे बाबू, एक नहीं दो नहीं रे भाई रे। ठीक है, उसने बाबू क्या किया रे भाई, उसने भैया क्या किया रे भाई, लगभग उसने क्या किया जी 8 महीना तक बंगाल में रख दिया। बोला कि तोरा जाने नहीं देंगे। लास्ट में माना, बोला कि देख भाई हमको जाने दो। लास्ट में गया जाते बोले ठीक है तोरा हम रास्ता दे दूँ। वो रास्ते से जाना जीटी रोड से। कौन रोड से जाना? जीटी रोड से नहीं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इसी पर वो शेर शाह सूरी नहीं बनवाया था। समझो, वो रोड से जाना। अरे भाई शेर शाह सासाराम से जो चलता दिल्ली कोलकाता, अरे भैया शेर शाह का भैया मूड बदल गया। बोले कि ना बे ना मुन्ना ना, इसको अगर ऐसे अगर प्यार से जाने देगा ना तो बेटा कभी फिर हमारे ऊपर नजर उठा सकता है। ठीक, अरे कभी हमारे ऊपर क्या कर सकता है, नजर उठा सकता है। तो क्या करोगे? एक काम कर, इसको पहले जाने दो। अरे जो बक्सर है ना, बिहार के बक्सर, हाँ ठीक है बक्सर, बोले कि एक काम करना, ठीक है तोरा नानी का बने से कुछ अभी पहले समझो यार, बहन का घर क्या थोड़ी पता है। अब सुन तो, अब रे भाई पूरा भैया एकदम किसी तरह हूँ मैं तोरा का भाई क्या कुछ करेगा, क्या कर तुम जाओ अपना लश्कर लेकर तो अपने रे बाबा कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन वो घुमाए बोले शेर साहब बोले कि ना रे भैया ना, एक रात तो कुछ गरमाना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसको मार अगर याद नहीं रहेगा ना तो फिर हो सकता है कि कभी फिर हमारे तरफ को नजर उठा सकता है। कि बेकरारी में हर चीज मिट जाती है, कि याद 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 बस याद रह जाती है, कि इसमें हर चीज मिट जाती है, कि बस याद 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 बस याद रह जाती है। तो शेर शाह सूरी को बोला भैया कि नारे भैया इसको कुछ तो सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, याद नहीं रखेगा। जैसे रे भाई क्या कहेंगे रे भाई, पूरे भैया 25 जून, ठीक है वो बाबू जानते रहे भैया 25 जून 1539 के दिन रे बाबू, जैसे रे भैया जो बक्सर के चौसा में पहुंचा रे भैया, तब 25 जून 1539 के दिन बक्सर के कहां पर, चौसा में। उस पर बाबू यूपी है, इस पर बिहार है रे। अब सुनो, बक्सर के चौसा इस पार बिहार, और गंगा नदी के इस पार क्या है भैया, ये गंगा नदी है, गंगा नदी इस पार बाबू क्या है, यूपी। इतना दूर तक इधर तो भैया एकदम ठीक ठाक लेकर के गया, एकदम बड़ी खातिरदारी से रे भाई, एकदम बड़ी भैया उतना अच्छा से लेकर के गया। छुपो ना यार, अरे भाई जैसे गंगा नदी चार दे एकदम सब से घुमा बोल गई भाई, ये तो कौन बला आ गया रे भैया, चारों तरफ से मारे धार चलने लगा, मार धार चली तो मामला गड़बड़ हो गया भैया। तब बाबू एक भिश्ती था, भिश्ती मैंने नाम चलाने वाला, उस निजाम नाम का बाबू क्या किया जी, एक निजाम नाम का बाबू क्या था, एक भिश्ती था, निजाम नाम का भिश्ती था। उससे बोले कि ये भाई जैसा न लगता है भैया कि हमको मार करके खत्म कर देगा, तुम पीछे बन जाओ तो नहीं वो तुम पीछे बन जाओ तो अंगूरी तुम पीछे बन जाओ ना, तुम जाओ ना जी, पीछे बन जाओ तो चलो जाओ, पीछे बन जाओ तो बैठो, जाओ ना यार, समझा? नहीं बंद नहीं करो। अब सुनो, अरे भाई बोला कि देख रे भैया तनी हमारा जान बचा दे रे भाई रे ना मार करके करते रे भाई, ऐसा बात है आप राजा है ना हो तो क्या हमारे बोल के नहीं उस शेर शाह का सेना से हमारा बर्बाद कर दिया रे। हुमायूं अंत में बाबू क्या भिश्ती ने क्या किया भैया, उसको ना टपाया, और कहा जाता है कि हुमायूं ने बाबू उसके बदले में बाबू क्या किया जी, एक दिन का बाबू भिश्ती को राजा भी बनाया।
हाँ, निजाम को। अरे भाई, राजा भी क्या किया था, बनाया था। अब रे बाबू हुमायूं और कहला बाबू ये इधर उधर करेगा। उसके बाद रे बाबू हुमायूं भाई लड़खड़ाता किसी तरह से बाबू ये शासन क्या किया जी, चलाता रहा। और अंत में बाबू जानते हो कि एक बाबू एक सीढ़ी थी दिल्ली में, बाबू जानते हो 24 जनवरी के दिन एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरा। 24 जनवरी 1556 को। और बाबू 3 दिन बाद 27 जनवरी 1556 को बाबू क्या हुआ जी, ये बाबू जैसे दिल्ली में पुस्तकालय से गिरा। हाँ, किताब खाना से गिरा। और 3 दिन बाद वो क्या हुआ जी, दिल्ली में ही क्या हुआ बस। ये बाबू जानते, ये बाबू भारत में कुछ कर नहीं पाया था उस टाइम पीरियड में, बस इधर लड़खड़ाते भाई चला। हाँ, अब जो मेन जो वास्तविक जो संस्थापक है ये वो अकबर बादशाह, जिसने वो अखंड भारत को बनाया था। पहले कौन? हाँ, कौन बाबू था? सबसे पहले बाबू कौन बनाया था? सम्राट अशोक ने। उस वक्त दूसरा जो बनवाने का काम कौन किया था अखंड भारत, वो आपका कौन था भैया? अकबर बादशाह। अब और बाबू अकबर बादशाह की कहानी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? अब रे बाबू देखो, अकबर बादशाह, ठीक है? अकबर बादशाह, अकबर बादशाह सुना कम पड़ रहा है क्या तुमको जी? जाओ तो पीछे में बैठा तो जाओ, जाओ सुनो। अकबर बादशाह, अरे भाई इसको लोग बताए कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसी को। तो भैया पर इसका जीवनी देख लेते हैं। मेन बाबू जानते हैं इसी का ही तो कहानी है रे, ठीक है? मेन तो बाबू इसी का ही कहानी है किताब में, ध्यान दो रे बाबू। अकबर बादशाह का जो असली नाम क्या था भाई? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इसका जो बाबू जन्म हुआ था बाबू अमरकोट में। कहाँ पर? अमरकोट में। कब हुआ था? 1542 में। इसकी, ठीक है, इसका माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। हमीदा बानो के कोख से हुआ था। हुमायूं के मृत्यु के समाचार को अकबर को गुरुदासपुर के पास कालानौर में मिला था। और इसका बाप का बाबू यानी जो हुमायूं का जो मृत्यु का जो खबर जो वो मिला था कालानौर के किला में मिला था। कालानौर के किला में मिला था, जो गुरुदासपुर पंजाब है ना, वहीं पर। गुरुदासपुर पंजाब में वहीं पर बाबू उसको मिला था, ठीक है? देखो ना बाबू, जब बाबू सुनो अकबर ने क्या किया बाबू, मात्र बाबू 14 फरवरी इसका जो बाबू ये शासन जो ग्रहण किया, भारत का जो शासन जो बना, 14 फरवरी 1556 को बादशाह बना था। उस समय बाबू इसका जो उम्र था 14 साल था, ठीक है? 14 साल था। और इसका जो बाबू जो संरक्षक के तौर पर जो बाबू रहा बैरम खान था। बैरम खान था। 4 साल तक बाबू इसी का संरक्षण रहा, ठीक है? उसके बाद बाबू ये जो वास्तविक रूप से जो बाबू अपने जो सत्ता जो इसमें जो हाथ में लिया, वास्तविक रूप से 1560 में लिया। ये कहानी बाबू 1560 से हम लोग अगला वीडियो में, अगला क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।